अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम मोहम्मद इमरान कबो आके तो आपको जो नुस्खे बताते हैं वो ज़्यादातर सेक्स के रिलेटेड होते हैं। कई बंदों ने हमें ये कमेंट्स में कहा भी है कि यूट्यूब पे सारे हुक्मा हजरात सिर्फ सेक्स के हवाले से ही लोगों को गाइड कर रहे हैं। कोई ऐसे नुस्खा जात भी बताए जाएं जो सेक्स के रिलेटेड से हटके हों, यानी सेक्स जिनसी अमराज के अलावा भी कोई ऐसे अमराज के मुतालिक बताया जाए कि लोगों को फ़ायदा हो और उसका भला हो। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने लगा हूँ ये बड़े सगीर पाको हिंद की एक आम चीज़ है और इसके फ़वाइद ऐसे हैं कि अगर मैं इन फ़वाइद को बयान करने लग जाऊँ तो सुबह से लेके रात तक वक़्त ख़त्म हो जाएगा, इसके फ़वाइद नहीं ख़त्म होंगे। तो मैं आपको मुख्तसर फ़वाइद बताऊंगा और ये सर के बालों से लेके पाँव के तमाम अमराज पे ये किस तरह काम करती है। और अगर इस चीज़ को एक साल इस्तेमाल कर लिया जाए तो तिब की किताबों में, तमाम मज़ाहब की किताबों में जो तिब के मुतल्लक हैं उनमें इसका इतना फ़ायदा लिखा गया है कि एक साल के अंदर अंदर वाकई ही जवानी वापस लौट आती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है, मरीज़ों के ऊपर भी बेशुमार ये आजमाया गया है, कामयाब हुआ है। तो छोटी सी दरख्वास्त है मेरे अपने व्यूवर्स के कि भाई हम पाकिस्तानियों का इंग्लिश में ज़रा हाथ तंग है। अगर कोई मैं इंग्लिश का कोई उल्टा सुल्टा अल्फाज बोल जाया करूं तो वो माफ़ी दे दिया करें। कमेंट्स में मेरी इंग्लिश पे आप लोग ना तबसरा करें। छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, कोई कमी बेशी हो जाती है, माजरत लेनी आते हैं अपने मौजू की तरफ। उससे पहले हस्बे रवायत एक ही बात, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जनाब। आज़म हमीद साहब आपकी बात मैंने जनाब फॉलो कर ली, अच्छी बात फॉलो करनी चाहिए। आगे मैं लफ्ज़ सब्सक्राइब बोलता था लेकिन उन्होंने मेरे इस लफ्ज़ की तस्हीह की है, इस लफ्ज़ को दुरुस्त किया है कि आप सब्सक्राइब किया कहा करें। ले जनाब सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को तमाम दोस्त। आज़म हमीद साहब आपकी ये गलती दूर फरमाने का शुक्रिया। ले जनाब आते हैं अपने मौजू की तरफ। ये इस डब्बे में स्याह स्याह चीज़ है। हाँ जी, ये थोड़ी सी निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। ये कैमरा करीब करेंगे ज़रा, लोग गौर से देख सकें कि क्या है। ये कैमरा करीब करके इस चीज़ को हम उर्दू में हरीड़ कहते हैं, हलीला भी कहते हैं, हैड भी कहते हैं, पंजाबी में काली हरीड़ भी कहते हैं। ये खुश्क हरीड़ है, स्याह खुश्क हरीड़। दोस्तों अल्लाह ताला ने इस चीज़ में इतना फ़ायदा रखा है, इतना फ़ायदा रखा है कि मैं आगे भी आपको कहा अगर इसके फ़ायदे बयान करने लग जाऊं तो मुझे एक पूरा दिन दरकार है। इसका मिजाज सुन लें, सर्द और खुश्क मिजाज है इसका, ठंडी होती है। और इसका जो सबसे बहुत मेजर फ़ायदा जो है ये मैदे के तमाम मसाइल का हल करती है। चाहे आपको कब्ज़ है, चाहे आपको मोशन लगे हुए हैं, चाहे आपको मैदे में खाना हजम नहीं हो रहा, यानी मैदे के तमाम अमराज में आप बिला झिझक इस्तेमाल करें। इसको अब इस्तेमाल कैसे करना है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी मैं लिख के भी वीडियो में बता दूंगा और ज़रा जल्दी बता दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अक्सर लोग ये गिला करते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। ये आपने ये थोड़ी सी ले लेनी है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कितनी पीसनी है या कितनी खुराक है या पीसनी कैसे है, सिर्फ मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। अभी मैं ये सारी तो नहीं पीस सकता क्योंकि इसके लिए टाइम की ज़रूरत है। ये आपने हामन दस्ते में डाल लेनी है और इसको आपने कूटना शुरू कर देना है। ठीक है जी, हामन दस्ते में कूट लें, ग्राइंडर में पीस लें, लेकिन इसको आपने दादड़ रखना होता है, थोड़ा मोटा। मैदे के अमूमन अमराज में कब्ज़ है तो थोड़ा मोटा। और अगर मोशन लगे हुए हैं वो कैसे इस्तेमाल करनी है, वो डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करनी, वो मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ। वो आप बना के रख लेना, इंशाल्लाह वो आपको फ़ायदा देगी। अच्छा जी, और सबसे बड़ी बात है
कि आपने हरेड़ लेनी कैसी है, किस तरह की लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ये आपको ना ये बता दें कि ये आपने किस तरह की ये आपने इस्तेमाल करनी है, कितनी पीस लें मैदे के अमराज के लिए। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस और 15-20 सेकंड में हो जाएगी, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा मैं कूट के या पीस के इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है जी, इसकी एक साइड पे डाल लेते हैं। हाँ जी, ये इस तरह की आपने पीस लेनी है हावन दस्ते में। इसे दादड़ कहते हैं, दादड़ यानी मोटा मोटा कूट लें मैदे के तमाम अमराज में। ये मतलब आप हावन दस्ता परे कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी से मैं समझा सकूं। इस तरह आपने पीस लेनी है। जिन लोगों को दायमी कब्ज है, जिन लोगों को खाना सही तरह हजम नहीं होता, भूख खुल के नहीं लगती, या जिंदगी बेकैफ हो गई है मैदे की खराबी की वजह से, रोजाना रात को जिनको कब्ज शदीद है वो 1 चम्मच, जिनको थोड़ी कब्ज है वो आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ लेकर लेट जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये सुबह आपको बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी प्रॉब्लम के खुल के अजाबत होगी। और आप इसको तकरीबन कोई 8-10 दिन इस्तेमाल कर लें। और कब्ज़ के मरीज़ अगर ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस हालत में, या चाहे ये कूट के थोड़ा सा रोगने बादाम लें और किसी मतलब बर्तन में या कढ़ाई में ना वो रोगने बादाम चूल्हे पे रखें गरम, और ये उसमें एक दफ़ा ना 1-2-4 दफ़ा इसको जैसे कोई चीज़ की बुनाई करते हैं भून लें, और इसका फ़ायदा इससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर मोशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करनी है, इस तरह साबुत हरीर को आपने 2 दफ़ा दूध में खुश्क कर लेना है, दूध में डुबो के खुश्क कर लेना है। वो कैसे करते हैं कि जितनी भी हरीड़ आप किसी बर्तन, इसको किसी बर्तन में डालें और उसमें इतना दूध डालें कि इसके ऊपर दूध आ जाए। ठीक है जी, और दूध जब खुश्क हो जाए फिर 1 दफ़ा दूध डालें, फिर जब वो दूध खुश्क हो जाए फिर इसको आप पाउडर की तरह, जैसे पाउडर बारीक होता है उस तरह बारीक करके ये इस्तेमाल करें। अगर किसी को मोशन लगे, इस तरह के मोशन लगे हों कि पानी की टूटी की तरह वो मोशन जा रहे हों, चल रहे हों, पानी की टूटी जैसे खोल दे पानी जैसे निकलता है उस तरह के मोशन चल रहे हों, तो इंशाल्लाह 1 से 2 खुराकों से मोशन रुक जाएंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका मतलब आम तरीका इस्तेमाल। अब इसके फ़ायदे सुन लें। रोज़ाना 1/4 चम्मच सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से इंसान को दर्ज झैल फ़ायदे हासिल होंगे। वो सुन लें क्या है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सेहत दुरुस्त रहेगी, चेहरे का रंग साफ़ सुथरा रहेगा, भूख हमेशा खुल के लगा करेगी, सारी ज़िंदगी कब्ज़ का आर्जा नहीं होगा। इंशाल्लाह जो जवानी में बाल काले हो जाते हैं, यानी जिन बच्चों के 15, 16, 17 साल की उम्र में बाल काले हो जाते हैं, उनके बाल काल सफ़ेद हो जाते हैं, वो काले इंशाल्लाह दोबारा हो जाएंगे। और इसके अलावा जिनका हाफजा कमज़ोर है वो ये इस्तेमाल करें, हाफजे को ताकत देती है। जिन ख़वातीन के अयाम दुरुस्त नहीं है, अयाम को दुरुस्त करेगी। जिन मर्द हजरात को मर्दाना ताकत की कमी है, फिर इस नुस्खे में मर्दाना ताकत आ गई, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। और इसको एक ख़ास तरीका है जो वेदों की किताबों में लिखा है, जो बड़े सगीर पाको हिंद के पुराने वैद थे, उन जो हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें थी, जिन्हें वो गालबन वैद ही कहते हैं, या क्या मुझे उनके मज़हब बारे इतना इल्म नहीं है, लेकिन हमें पढ़ाया कि वैदों में ये लिखा हुआ है कि 12 महीने में से ख़ास तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके ऐसे फ़ायदे होते हैं कि जवानी पलट, यानी काया पलट जाती है, जवानी वापस 1 साल के अंदर अंदर पलट आती है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है 12 महीनों को, वो स्क्रीन के ऊपर भी अभी चल रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप मतलब मैं आगे बोलता जाऊँगा तो स्क्रीन पे वो अल्फाज भी चलते जाएंगे, आप वो देखें कि ये कैसे इस्तेमाल करनी है। तो जनाब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसको तकरीबन पाव 1.5 पाव की आपने तादाद में ले लेना है। तो इसको इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह आपका भला करे। आप लोगों ने क्या करना है कि ये तकरीबन 1 पाव की मिकदार में ना इसको पाउडर कर लेना है। ठीक है,
जिस तरह मैंने आपको बताया है इस तरह पाउडर कर लें। ठीक है जी। तो पहले महीने में इसका क्या फ़ायदा होगा और इसको इस्तेमाल कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले महीने में जब आपने इस्तेमाल करनी है, अल्लाह आपका भला करे, इसको मोटा मोटा पाउडर को कूट के, जैसे मैंने आगे अर्ज किया था कि रोगने बादाम में आप लोगों ने चरब कर लेना है, रोगने बादाम में भून लेना है ताकि इसकी खुश्की कम हो जाए, क्योंकि ये सर्द खुश्क है। तेल बादामों के तेल में जब आप लोग इसे भून लेंगे इसकी खुश्की कम हो जाएगी। पहले 2 महीने यानी जो इस जैसे अब जनवरी और फरवरी है, ठीक है जी, अगर आपके पास एक पाव ये भुना हुआ हरीड़ का पाउडर है तो इसमें आपने फिलफिल दराज, जिसे मगा भी कहते हैं, फिलफिल दराज मगा जिसे कहते हैं, उसे इसके बराबर वजन ले लें। यानी अगर हरीड़ स्याह का वजन इसके पाउडर का वजन 1 पाव है तो आपने मगा का सफूर भी 1 पाव ले लेना है। इन दोनों को आपने मिक्स कर देना है। ठीक है जी। मिक्स करके रोजाना छोटी चम्मच 1 दफा, ठीक है जी, रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच आपने पानी के साथ ले लेनी है, छोटी जो चाय वाली चम्मच होती है। उसके बाद ये नुस्खा आपने जनवरी और फरवरी में इस्तेमाल करना है, 2 महीनों में। अगर ये ख़त्म हो जाए तो दोबारा फिर बना लें। अमूमन होता है कि जी आप कहते हैं कि पाव इस्तेमाल करनी है, अगर कुछ 10-20 ग्राम कम भी हो जाए तो आप दोबारा बना लें। उसमें पहले जनवरी और फरवरी में इसे फिलफिल दराज मगा के सफूफ के बराबर वजन में शामिल करना है। आगे जी फिर आ जाता है तीसरा और चौथा महीना, मार्च और अप्रैल। ठीक है जी। इसका जो इसी तरह आपने फिर ताज़ी बना लेनी है, काली हरीड़ इसी तरह पीस के रोगने बादाम में आपने भून लेनी है। ठीक है जी। और उसे 1 चम्मच छोटी रोजाना शहद में मिक्स कर लेना है, यानी 1-2 चम्मच शहद और 1 छोटी चम्मच ये चाय वाली हरीड़, ये आप इस्तेमाल करनी आपने रोजाना। 2 महीने आपने मार्च और अप्रैल में इसी तरह यूज करनी है। उसके बाद आ जाता है ये मई और जून, यानी 5वां और 6ठा महीना। तो ये आपने क्या करना है, फिर आपने मतलब पाव हरीड़ का पाउडर इसी तरह रोगने बादाम में भून लेना है और पुराना गुड़ ले लेना है। कोशिश करें कि गुड़ जो है ना वो साफ सुथरा और बेहतरीन हो। पुराने गुड़ के अंदर आपने छोटी चम्मच ये मिक्स करनी है, यानी कि एक छोटी ये हरीड़ पाउडर की जो आपने भुना हुआ है रोगने बादाम में, उसके अंदर गुड़ थोड़ा सा मिक्स कर लेना है रोजाना। मतलब गुड़ थोड़ा चाहे मिक्स कर लें, चाहे ऊपर उसे थोड़ा सा ब्रीक करके उसके ऊपर डाल के वो खा लेने हैं। 2 महीने आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और उसके बाद आ गया जुलाई और अगस्त। ठीक है जी। काला नमक लेना है आपने, अमूमन हमारे आम पंसारियों के पास मिल जाता है काला नमक, और ये हरीड़ का पाउडर फिर दोबारा आपने ताज़ा लेके उसे अच्छी तरह रोगने बादाम में चरब करके बराबर वजन इसमें काला नमक मिक्स कर देना है। उसी तरह खाली पेट 1 चम्मच आपने इस्तेमाल कर लेना है। और उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे आ जाता है सितंबर और अक्टूबर, यानी 9वां-10वां महीना। ठीक है जी। इसके अंदर हम वजन मिश्री मिला लेनी है। ठीक है जी। उसी तरह पाउडर लेना है जैसे मैं आगे बता रहा हूँ। मिश्री मिला के आपने 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, और उसके बाद नवंबर-दिसंबर आखिरी जो 2 महीने होते हैं, सूंड खुशक अदरक जो होता है वो उसी तरह पाउडर बना के उसमें हरीड़ में मिक्स करके 1 चम्मच आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। सॉरी, शाम कह दिया, सुबह खाली पेट। तो अल्लाह आपका भला करे जी। इसके आप फ़ायदे सुन लें। ठीक है जी। क्या क्या फ़ायदे, पहले महीने जब आप ये इस्तेमाल करेंगे ये आपके जिस्म से हर किस्म के, जो पहला और दूसरा महीना है, ठीक है जी, जहरीले मादे आपके जिस्म से निकाल के आपको चाको चौबंद कर देगा। दूसरे महीने में जब ये इस्तेमाल, यानी दूसरा हमारा महीना जो गिना जाएगा वो मार्च और अप्रैल का है, उसमें पेट और मैदे के तमाम अमराज ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी। तीसरे चौथे माह हो गया। अगर 5वें और 6ठे माह में इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो मैंने तरीका बताया आपको 5वें महीने में और 6ठे महीने में इस्तेमाल करने का, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आँखों की तमाम बीमारियों का इलाज और कमज़ोर नज़र को बेहतर करेगा। ठीक है जी। और उसके बाद आ गया जी आपका 7वां और 8वां महीना।
ठीक है जी। उसमें ये सूरत अंजाल और मर्दाना अमराज के तमाम जो है ना उसको ख़त्म करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और बालों को दोबारा स्याह हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद जनाब ये अमराज जिगर को भी फ़ायदा देगा। और 8वें और 9वें माह ये पित्ते के तमाम अमराज को, लबलबे के यानी जो जिनको शुगर के मरीज़ हैं या जिन्हें पित्ते के तमाम अमराज हैं उनको ठीक अल्लाह के फजल से कर देगा। और उसके बाद अगले महीने में जो इसका फ़ायदा है ये अकल, और आप अकल से मुराद ये है कि आपके दिमाग की ब्रेन मेमोरी को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बूस्ट करेगा। और आखिरी जो महीने होते हैं ये अल्लाह के फजल से हड्डियों को मजबूत कर देता है। आखिरी जो 2 माह हैं ये आपको थोड़े फ़ायदे मैंने ज़ुबानी इसलिए बता दिए हैं, कई जो हमारे दूसरे मुल्कों से जैसे इंडियंस हैं या बांग्लादेशी हैं उन्हें हमारी ये लिखाई समझ नहीं आती, ये बोल के मैंने बता दी हैं। थोड़ी वीडियो अगर लंबी होगी हो तो माजरत। तो जाते जाते आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का भला हो। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये नुस्खा इंतहाई आज़मूदा है, आप लोग इसे बिला झिझक इस्तेमाल करें, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके चाहने वालों को, आपके प्यारों को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।